तुम्हारी क्लासेस में तो बहुत कम बच्चे हैं। 5-5 बच्चे बैठे हो हर क्लास में। कैंप कितने दिन का? 7 7 डेज का लगेगा बेटा कैंप। अरे बेटा बैठ जाओ, तलवार वाले बच्चों। तलवाड़ा है, तलवारा है, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, प्लीज सिट एवरीवन। बूट कैंप का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है तुम सबको, एकदम। डेट 10/2 जी कदो, कदो क्या लिख रहे हो? कदो जी क्या लिखा हुआ है? डेट 10/2 जी कदे। आई डोंट नो व्हाट आर यू राइटिंग गाइस। अच्छा, टी ब्रेक है। टी ब्रेक भी होता है तुम लोगों का? ये एमटीएस बॉयज क्या लिख रहे हैं? पोटी। व्हाट आर यू बच्चों, क्या लिख रहे हो तुम लोग? कदों लगना है जी कैंप। बेटा बता देंगे तुम लोगों को। तुम पैकिंग वैकिंग कर लो अपनी, रेडी रहो तुम, है ना? एकदम क्यूरियस हो रखे हो बस। क्या? 7 दिन का लगेगा। हाँ, फोन अलाउड रहेगा। मे बी, आई डोंट नो, मे बी अलाउड रहेगा क्योंकि तुम लोग घर से दूर हो तो अलाउड करेंगे फोन। चाय पकौड़े खा लिए? चाय चाय के साथ और क्या मिलता है? पकौड़े नहीं मिलते? एमएसबी की लड़कियां कह रही नो मैम। बिस्किट्स, ओके। बिस्किट्स मिलते हैं। ओके, ठीक है। सर्दियों में तो चाय बिस्किट में मजा आ जाता होगा खा पी के। ये देखो, चाय का कप क्लास में ही ले आए उठा के। तलवाड़ा की लड़कियां तो एकदम पूरी रॉक स्टार हैं। चाय मैम पढ़ा रही हैं, हम चाय पियेंगे बैठ के। कप है, पानी है, क्या है? कप दिख रहा है मुझे, कप है ना? ब्लू कलर का मग है। हाँ, मजे आ रहे हैं। बाकी के लोग भी कैमरा ऑन कर लो, मैं देख लूं एक आध बच्चों को। क्या पता बूट कैंप में मिल जाओ तुम लोग। एक सेकेंड, एक चीज, एमएसबी वाले की क्लासेस में कुछ नहीं लगा हुआ पीछे। एमटीएस तलवाड़ा वाले बच्चों ने काफी चार्ट्स लगाए हुए हैं पीछे। काफी चार्ट्स हैं सुंदर सुंदर। लास्ट में जो दो लड़कियां पीछे क्यों बैठी हुई हैं? लास्ट में एक लड़की देखो कितनी पीछे बैठी हुई है। बेटा तुम्हें दिखेगा कैमरा, कैमरे में से? तुम्हें तो दिखेगा भी नहीं बेटा। आगे बैठ जा। कैमरा ऑफ करेंगे अभी, कहती है मैडम तो एक ही चीज देख रही है। एलडीएच गर्ल्स ने भी कर दिया, नाइस। दे आर, इनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। हेलो हेलो हेलो। नाइस, अच्छे बच्चे हो तुम। एमटीएस बॉयज एलडीएच पार्ले जी ओनली 2 पीस। अरे अपने टीचर से पूछो बेटा, मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम? अपने अपने टीचर्स, क्लास टीचर्स, इनसे पूछो। जब इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी मैं तुम लोगों को बता दूंगी। जैसी इंफॉर्मेशन आएगी हम बता देंगे तुम लोगों को। तुम लोग अपनी शॉपिंग पैकिंग जो तुमने करना है वो कर लो। बूट कैंप होगा, वहां पढ़ोगे तुम बैठ के। ठीक है, पढ़ना है तुमने वहां, सुबह से शाम तक क्लासेस लगेंगी। जैसे चाय का ब्रेक ले रहे हो ना, बस वहां भी चाय के ही छोटे छोटे ब्रेक लगेंगे। बस पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है।
हम्म। कल 1D मोशन पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे 2D मोशन में रिलेटिव। ठीक है, आज 2D में रिलेटिव मोशन पढ़ने जा रहे हैं। 2D फिर अपन कंप्लीट कर लेंगे आज। अगली क्लास से शुरू कर देंगे एनएलएम। ठीक है, एनएलएम बहुत आसान टॉपिक है। चुटकियां बजा बजा के, चुटकियों में क्वेश्चंस हो जाते हैं एनएलएम की, वेरी इजी। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है 1D 2D, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले कम है लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन सकते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लिखेंगे, बहुत ज्यादा मोटा इंक हो रखा है इसका तो। रिलेटिव मोशन इन अ फ्लो। ठीक है, रिवर फ्लो में देखेंगे, तैरते हुए जब तुम नदी तैर के पार कर रहे हो या वॉट एवर, क्या वहां पर भी हम रिलेटिव मोशन लगा पाएंगे? मैंने स्क्रीन को कितना जूम आउट कर रखा है, देखना कहाँ लिख रही हूँ मैं। देखो ये होता है रिलेटिव मोशन, देख लिया तुमने? कितना छोटा सा दिख रहा है अभी लिखा हुआ, और अभी कितना लार्ज बड़ा बड़ा दिख रहा था। रिलेटिव मोशन इन अ रिवर फ्लो। रिवर फ्लो के केस में रिलेटिव मोशन अभी देखना पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो अब रिवर में बेटा एक तो स्विमर है, यानी एक तो तुम लोग हो जो रिवर में स्विमिंग करोगे, और एक क्या है, रिवर भी तो है जो रिवर की भी कुछ ना कुछ, यहाँ पर रिवर की भी वेलोसिटी होगी। ठीक है, मान लो रिवर की वेलोसिटी यू है बेटा इस डायरेक्शन में, मेरे पास कोई एक स्विमर है। ठीक है, हमारे पास एक स्विमर है जो इस तरीके से स्विम करते हुए जा रहा है आगे पानी में लहरते हुए, ये जल परी, ये वी वेलोसिटी से ऐसे आगे जा रही है। ठीक है, इस तरीके से ये आगे जा रहा है। तो इस केस में जब यू आगे जा रहा है, यानी रिवर की वेलोसिटी भी आगे की तरफ है और स्विमर भी आगे की तरफ है, तो जल्दी किसी चीज को क्रॉस कर पाओगे कि लेट? तो अगर हमारा मैन swims along the direction ऑफ रिवर, यानी अगर आप रिवर की डायरेक्शन के साथ स्विम करोगे तो यहाँ पर मैन की वेलोसिटी होगी कितनी? मैन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पर मैन की वेलोसिटी मेरी हो जाएगी कितनी? u प्लस v। u मतलब रिवर की वेलोसिटी, और जो मैन है जिसकी वेलोसिटी रिवर में कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है, सपोज करो v है, तो u प्लस v, तो मैन की टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u प्लस v हो जाएगी। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ये टर्म बतानी थी तुम्हें, ये होता है डाउन स्ट्रीम। कई बार पेपर में ऐसे लिखा आता है कि डाउन स्ट्रीम से हम एक रिवर क्रॉस कर रहे हैं, बताओ क्या होगा? एक होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होगा बेटा, मैन जब स्विम करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा? मैन स्विम्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर। ध्यान से सुनना, रिवर के अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम तैर रहे हो तो क्या होगा? मैन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बोलो, उसकी खुद की वेलोसिटी में से किसकी वेलोसिटी घटा दो? रिवर की, है ना? क्या हो जाएगा? v माइनस यू। उसकी वेलोसिटी में से रिवर की वेलोसिटी माइनस कर दो तो मैन की वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस यू। ठीक है, यानी नदी तो आगे बह रही है लेकिन तुम कहाँ ट्रेवल कर रहे हो? तुम उससे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा अपस्ट्रीम।
और दूसरे वाले का डाउन स्ट्रीम। तो जब भी मैं शब्द यूज करूं अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में मान लेना डायरेक्शन अपोजिट है, तब भी मैं शब्द यूज करूं डाउन स्ट्रीम, तो समझ लेना डाउन स्ट्रीम कैसी डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, अगले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मोशन ऑफ अ मोशन ऑफ मैन स्विमिंग इन रिवर, रिवर में स्विम कर रहा है, क्या होगा? ये अब यहाँ पर यही वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से समझ लेना। देखो, मान लो ये तुम्हारी रिवर है, ठीक है, ये आपकी रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, ठीक है। एक रिवर है भाई, रिवर की कुछ ना कुछ थिकनेस तो होती है, ऐसा तो नहीं है कि रिवर चलते ही जा रही है, रिवर हैज सम थिकनेस, ठीक है। एक इंसान आता है यहां से, वो रिवर में जंप कर देता है, ठीक है, वो रिवर में जंप करने लगता है ऐसे, वो रिवर में जंप करता है इस वेलोसिटी से, इतनी आगे रहने दो, थोड़ा सा ही बना लेते हैं, ठीक है। उसने इस डायरेक्शन में जंप किया, ठीक है। अब एक बात सुनो, एक तो ऑब्जर्वर बैठा है बेटा यहाँ, ऑब्जर्वर ए, बेटा एक ऑब्जर्वर इस नदी में बैठा हुआ है, ये तुम्हारी नदी है। अब इस नदी के पास भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो मान लो इस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी ऑफ रिवर है वी आर, रिवर की वेलोसिटी कितनी है वी आर। अब एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है पानी में, ठीक है, यानी ये उसकी नाव है, उस नाव में ये बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर जस्ट बैठ के इस इंसान को देख रहा है जिसने अपनी वेलोसिटी वी से कूदना शुरू किया, इस वी वेलोसिटी से कूदा है ना, ये इस वी वेलोसिटी से कूदा है तुम्हारा ये मैन। बेटा ये ऑब्जर्वर ए और ये ऑब्जर्वर बी। अब देखो मुझे बताओ कि ए ऑब्जर्वर को ये इंसान जो जंप करा है इसको कहां जाते हुए दिखाई देगा, ध्यान से। ये ऐसे जंप किया उसने वी वेलोसिटी से। अब जो इंसान ए, यानी ये तो ग्राउंड पे बैठा हुआ है बेटा, ये तो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, तो इस इंसान को क्या लगेगा कि जो इंसान रिवर में जंप करा है, यानी जो स्विमर है, स्विमर ऐसे कूदा है और रिवर की वेलोसिटी ऐसे आगे है, रिवर की वेलोसिटी ऐसे आगे है, तो ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को कैसे हुए जाता दिखाई देगा, इस तरीके से, मुझे बताओ, क्या इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा ग्राउंड वाले के रिस्पेक्ट में? ग्राउंड वाले के रिस्पेक्ट में तुम्हारा जो स्विमर है वो इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, इसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन। अभी ध्यान से सुनना। अब जो ऑब्जर्वर बी जो पानी में बैठा हुआ है, उस, अब देखो पानी वाला ऑब्जर्वर और जो ये तुम्हारा स्विमर है, इस स्विमर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, दोनों का सेम, कौन, रिवर, दोनों को सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख दिया। क्या वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर इस स्विमर के लिए, दोनों के लिए क्या हो गई, स्विमर प्लस ऑब्जर्वर दोनों के लिए सेम हो गई। तो इस ऑब्जर्वर को जो पानी के अंदर बैठा हुआ है, उसे तुम्हारा स्विमर कैसे जाता हुआ दिखेगा, जल्दी बोलो, कैसे जाता हुआ दिखेगा, जिस स्पीड से वो चल रहा है इसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, हाँ या ना, बताओ, इसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा ना, बिल्कुल दिखाई देगा, यस और नो। तो यानी यहां पर तुम्हारे पास दो वेलोसिटीज आई, एक तो वेलोसिटी ऑफ मैन और एक आई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, वीएमआर क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to observer present in river, या तो ये लिख दो या लिख दो वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर, क्योंकि रिवर वाला जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है वो दोनों के केस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जैसा तुम्हारा स्विमर चल रहा होगा उस ऑब्जर्वर को वैसे ही दिखेगा। एक सेकेंड एक सेकेंड, जो लेकिन जो ग्राउंड में बैठा हुआ है, ग्राउंड वाले को देखो, ये वाली रिवर भी जाती हुई दिखेगी, तुम्हारा स्विमर भी इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, तो उसको नेट कंपोनेंट यहां से बैठ के क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि रिवर में भी जा रहा है और कुछ यहाँ भी जा रहा है, तो उसको तुम्हारा नेट कंपोनेंट यहाँ दिखेगा।
रिजल्टेंट की जो बात करते हैं, है ना, तो उसको रिजल्टेंट कहीं यहां दिखेगा। पहले ये बताओ कि ये डायरेक्शन समझ में आई जो मैंने वीएम और वीएमआर बनाया है? क्या वीएम और वीएमआर समझ में आया? नहीं नहीं अच्छा स्टडीज रहने दो, स्टडी क्यों ना रहने दे, वो कभी नहीं हो क्या मेरे बच्चों, मुझे बताओ क्या वीएम और वीएमआर समझ आया? अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे बता देना, कोई घबराने डरने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा समझ लो, नहीं आया तो दोबारा समझ लो। देखो ये मेरी रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये भी वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, दोनों रिवर की वेलोसिटी है। अगर मेरे पास यहाँ एक ऑब्जर्वर है, नदी के अंदर बैठा हुआ है, अब ऑब्जर्वर भी तो रिवर की वेलोसिटी में बह रहा होगा। मेरे पास यहाँ एक स्विमर है जो इस डायरेक्शन में तैर रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, और ये ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये वाला रिवर वाला फैक्टर कैंसिल हो गया ना मेरा बेटा, कैंसिल हो गया। तो इस ऑब्जर्वर को जो पानी के अंदर बैठा हुआ है उसको तुम ऐसे ही जाते दिखाई दोगे, लेकिन तुम जो यहाँ बैठे हो, बाहर से बैठ के देख रहे हो कि मैं पानी में नहीं गया, मैं डर गया, उसको तो ये रिवर वाला कंपोनेंट भी दिखेगा ना, तो वो कहेगा नहीं तू ऐसे जा रहा है, उसको ऐसे हुए जाता दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास दो वेलोसिटीज हैं, याद रखना, एक तो वीएमआर जिसे बोलेंगे मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एक बोलेंगे वीएम। वीएम क्या होगा, ये किसके रिस्पेक्ट में आई है, किसके रिस्पेक्ट में है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ये ग्राउंड वाले के रिस्पेक्ट में है। इतना समझ में आ गया? आ गया होगा, मुझे पक्का यकीन है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। अब यहाँ पर हम बनाते हैं दो केसेस, ठीक है। अब मैं केसेस बनाने से पहले एक चीज सिखाना चाहती हूँ बेटा, अगर प्रश्न आए, प्रश्न आता है क्या क्या निकालने का, अब देखो यहाँ पर हम दो दो तीन चीज निकालेंगे, मैं यहाँ आती हूँ कि क्या क्या निकालेंगे। पहला निकालेंगे टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। सेकंड निकालेंगे हम ड्रिफ्ट। बस यही दो चीज निकालनी है। अब कहोगे कि मम्मी ड्रिफ्ट क्या है और टाइम टेकन क्या है, देखो बहुत आराम से निकालेंगे। ये रिवर की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, हमने क्या करा था, अपने स्विमर को कुछ ऐसे जंप कराया था, तो ये वाली वेलोसिटी किसकी थी, वी एम आर, यानी मैन की वेलोसिटी रिवर के केस में, बट हमें कुछ जाता हुआ वो ऐसे दिखाई देगा जिसे हम बोलेंगे वीएम, ठीक है, ये वीएम हो गया। सपोज मेरा ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल थीटा था, यानी जो तुम्हारा स्विमर जंप किया है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उसका जो एंगल है वो मुझे थीटा दिया हुआ है, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, मैं समय निकालना चाहती हूँ, टाइम। इस रिवर की थिकनेस टी दी हुई है, डी दी हुई है, इस रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर रही हूँ वीएमआर के। एक तो इस वीएमआर का बेटा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वीएमआर कॉस थीटा, ठीक है। एक वीएमआर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वीएमआर साइन थीटा। यहां पर वीएमआर के दो कंपोनेंट आए, यानी जो मेन की वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट्स हो गए, वीएमआर साइन थीटा और वीएमआर कॉस थीटा। अब मुझे बताओ इन दो वेलोसिटीज में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इस रिवर को क्रॉस करने में मदद करा रहा है, यानी मुझे एक पॉइंट ए से इस दूसरे हिस्से पे जाना है बी पे, मुझे कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट क्रॉस कराने में मदद कर रहा है, बताओ। वी एम आर साइन थीटा। तो बेटा यहाँ पर जब वेलोसिटी बात आए ना, तो वो वाली वेलोसिटी लेना जो हमेशा परपेंडिकुलर हो, किसके, रिवर के। ये याद रखना कि जब भी मैं समय निकालूं तो वो वाली वेलोसिटी उठाएंगे जो रिवर के परपेंडिकुलर होगी। तो टाइम लिखोगे, डिस्टेंस किसकी है, ये डिस्टेंस या विड्थ ऑफ रिवर,
अच्छा तुम्हें दिखेगा नहीं ना, दूसरा कलर ले लेती हूँ। विड्थ ऑफ रिवर, ये रिवर की विड्थ है। तो रिवर की विड्थ कितनी हुई है, दी हुई है डी, अपॉन वेलोसिटी कौन सी आएगी, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाली कौन सी है, वी एम आर साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिखोगे, वी एम आर साइन थीटा। बताओ ये चीज समझ में आ गई, आ गई होगी टाइम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ड्रिफ्ट क्या है, सेकंड चीज आई ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट वो है जो रिवर की वजह से क्रिएट होगा। ड्रिफ्ट क्या है, जो रिवर की वजह से क्रिएट होगा। देखो आपका जो स्विमर है, आप ए पे जंप करे लेकिन आपको पहुंचना सी पे था भाई। अगर देखो, अगर तुमने यहां से चलना शुरू किया और सीधे, मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम यहां से चलना शुरू कर रहे हो, सीधे जा रहे हो अपने क्लासरूम में, सीधे अपने क्लासरूम में जा रहे हो, लेकिन साइड में से कोई आ रही है तुम्हारी दोस्त, है ना, एकदम वो थोड़ी सी नॉटी है, वो आ रही है एक लड़की, आई और उसने तुम्हें धक्का दे दिया इधर से आके, तुम सीधी सीधी जा रही हो, ये तुम सीधी जा रही हो और उसने तुम्हें आके धक्का दिया, तो तुम कहाँ घुस जाओगी, तुम तो टेढ़ी हो जाओगी कि नहीं हो जाओगी। तुम सीधी जा रही हो, तुम्हें धक्का दे देगा कोई, तुम टेढ़ी हो जाओगी। तो इसी तरीके से देखो रिवर है, अब वो जाना तो चाह रहा है ए टू सी, भाई उसने तो अपनी स्पीड को ऐसे रखा हुआ है कि वो ए से सी पहुंच जाए, लेकिन रिवर, रिवर बहन क्या करेगी, रिवर उसको क्या कर देगी, थोड़ा धक्का मार देगी, जिसे हम बोलेंगे ड्रिफ्ट। यानी वो सी पे ना जाके कहां पहुंचेगा, वो किसी डी पॉइंट पे पहुंचेगा। तो सी से लेके डी तक जो पॉइंट आया, सी से लेके डी तक की जो डिस्टेंस आई, बेटा यही क्या है, यही है ड्रिफ्ट। मेरी बात समझ में आ गई, ड्रिफ्ट क्या है, सी से लेके डी तक की डिस्टेंस। ये बताओ किसको समझ में आया, ड्रिफ्ट और टाइम। ड्रिफ्ट क्या है, रिपीट, गुरदासपुर गर्ल्स, गुरदासपुर गर्ल्स लिखिए, कहाँ से रिपीट करना है, तुमने तो 5:15 बजे लिखा हुआ है, आ गया, ठीक है। ओके, तो हमें समय निकालते वक्त हमेशा याद रखना है कि वो वेलोसिटी लिखेंगे जो रिवर के परपेंडिकुलर होगी। ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट भी तुम्हें बता दिया कि ड्रिफ्ट वो है कि तुम सीधा जाना चाह रहे हो अपनी क्लासरूम में, बट तुम्हारी दोस्त आती है तुम्हें धक्का दे देती है, जैसे यहाँ पे, भाई मैं तो यहां से यहां जाना चाह रही थी, मैं मेरी वेलोसिटी इधर ही थी, मैंने रिवर की डायरेक्शन में इधर जंप करी, ये आ गई तुम्हारी दोस्त जिसने तुम्हें धक्का दे दिया, यानी रिवर की वेलोसिटी। तो तुम क्या हो जाओगे, तुम हो जाओगे टेढ़ा, तुम चले जाओगे यहां, तो तुम पहुंच गए सीधे सी से डी पॉइंट। बात समझ में आ गई, सी से डी पहुंच गए, तो ये सी से डी की डिस्टेंस ही क्या है, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट है एक तरीके का डिस्टेंस, ड्रिफ्ट इज अ डिस्टेंस, कि वो कितना ड्रिफ्ट हो गया। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला अगर डिस्टेंस है तो क्या लगाओगे, स्पीड इनटू टाइम। तो समय तो अभी निकाल के आ रहे हो, समय जो निकाला है वो समय यहाँ पर चुपचाप रख देना, कुछ गलती नहीं है, जो समय यही लिखोगे, समय लिख दिया। मुझे बेटा वेलोसिटी बताओ, कौन सी वेलोसिटी लिखोगे। अब मेरी बात, अभी यहाँ पर एक चीज और है, एक चीज और है, क्या, एक तो यहां पर आया वी एम आर कॉस थीटा आया था, एक, यस बोलिए, एक यहाँ पर आया था वी एम आर साइन थीटा। एनीवन वांट्स टू से समथिंग, बोलो बोलो बोलो, नहीं कहना चाह रहे कुछ, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ड्रिफ्ट, तो मुझे बताओ बेटा ड्रिफ्ट कराने में किसने हेल्प की, साइन थीटा ने, वी आर ने, या वी एम आर कॉस थीटा ने, ड्रिफ्ट कौन करा रहा है। अब वी एम साइन थीटा, साइन कॉम्पोनेंट तो सीधा ले जाने में मदद कर रहा है, साइन कॉम्पोनेंट तो सीधा ले जाने में मदद कर रहा है, लेकिन कॉस कॉम्पोनेंट उसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, किसको, स्विमर को। स्विमर को ड्रिफ्ट कराने में कौन मदद कर रहा है, वी एम आर कॉस थीटा, और दूसरा वी आर। तो यहां पर जब लिखोगे कि जो ये स्पीड है, यहाँ पर कौन कौन सी आएंगी, यहाँ आएगा वी आर प्लस वी एम आर कॉस थीटा। ये बताओ क्या दोनों वेलोसिटीज ऐसी हैं जो स्विमर को कहां ले जाने में मदद कर रही हैं, ड्रिफ्ट कराने में मदद कर रही है। इतना मुझे बताओ किसको समझ में आया। ड्रिफ्ट कराने में दो मददगार हैं, कौन कौन सी वेलोसिटीज, एक तो रिवर वाली और दूसरी
VMR cos थीटा, दोनों को ऐड क्यों करा, दोनों को ऐड क्यों करा, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसीलिए, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो VR भी इधर है और इधर ही VMR cos थीटा आया है। तो तुम्हारी ये दोनों वेलोसिटीज तुम्हें सी पॉइंट से भटकाने में मदद करेंगी। ठीक है, अब बताओ ठीक समझ में आया, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, चलो बढ़िया। गुरदासपुर गर्ल्स पढ़ रही हैं, बाकी की गर्ल्स क्या कर रही हैं, वो खो गई वहां पे, बूट कैंप में चली गई, वो शॉपिंग का डिसाइड कर रही हैं, क्या पहन के जाएगी बहन तू, तुम क्या लेके जाओगी भाई, है। अब इसमें हम करेंगे केसेस, ठीक है, इसमें दो केसेस होते हैं। केस वन, केस वन है, अगर कोई स्विमर रिवर को शॉर्टेस्ट समय में क्रॉस करना चाहे, ध्यान से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। मुझे बताओ, तुम रिवर को शॉर्टेस्ट, कम से कम समय में क्रॉस करना चाहते हो, क्रॉस करने का मतलब क्या है, ये तुम्हारी रिवर है, तुम ए पॉइंट से बी पहुंचना चाहते हो और वो भी सबसे कम समय में, तो रिवर, तुम अपने स्विमर को कहाँ जंप कराओगे, ये वाली सारी बात है, बताओ। कम से कम समय में पहुंचना चाहते हो तो बेटा कैसे जंप करना चाहते हो तुम, तुम्हारा समय क्या आया था, तुमने जो अभी ऊपर टाइम निकाला था वो आया था टाइम, ये जो रिवर की थिकनेस है डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा, ये हमारा अभी समय आया था जो ऊपर निकाला था। मुझे समय क्या चाहिए, सबसे कम, अगर समय सबसे कम चाहिए तो VMR को क्या होना पड़ेगा, देखो अपोजिट रिलेशन है ना, टी कम तो VMR को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। VMR कब मैक्सिमम हो सकता है, जब साइन की वैल्यू क्या हो, साइन थीटा क्या हो, साइन थीटा हो कितना, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री क्या था, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किस किसके बीच का एंगल था, जल्दी बोलो, थीटा इज द एंगल बिटवीन velocity of river and velocity of man with respect to river, ये VMR वाली velocity थी। तो इसका मतलब अगर रिवर की डायरेक्शन ये है मेरा बेटा, तो स्विमर को कैसे जंप कराऊं, परपेंडिकुलरली, हाँ या ना, क्योंकि साइन 90 डिग्री है, तो यानी स्विमर को ऐसे जंप करना पड़ेगा ना, VMR। ये बताओ ये किसके समझ में आया, अगर मुझे सबसे कम समय में अपने घर इस रिवर को क्रॉस करना है तो मुझे कैसे जंप करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो अगर क्लियरली तुम्हें इसका मतलब परपेंडिकुलरली जंप कराना है, इसका मतलब क्या है, स्विमर वुड जंप परपेंडिकुलरली टू द रिवर, तो परपेंडिकुलर जंप करेगा, तो देखो ये VMR है, रिवर की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कहीं यहां आएगी, तो ये कहीं सी पॉइंट पे जाके पहुंचेगा, ये इसकी क्या हो गई, VMR हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और ये कौन सी वेलोसिटी होगी, ये होगी वेलोसिटी ऑफ मैन, ये मैन की वेलोसिटी है, मैन की वेलोसिटी है। तो समय क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे, रिवर का डिस्टेंस d अपॉन, मैंने क्या बताया था बेटा, वो वेलोसिटी लिखना जो रिवर के परपेंडिकुलर हो, तो रिवर के परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी है, VMR, तो समय कितना हो जाएगा, VMR, बोलो, बस ये तुम्हारा समय हो गया। मैं तुमसे कहूं कि बेटा ड्रिफ्ट कितना आया है, ड्रिफ्ट निकाल दो, 1 सेकंड में ड्रिफ्ट आना चाहिए, 1 सेकंड में तुम ड्रिफ्ट निकाल सकते हो, तुम लिखोगे मैम ड्रिफ्ट आएगा, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम, टाइम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना, डी अपॉन VMR, ये तो हमने टाइम तो निकाल ही लिया, तो ड्रिफ्ट में वेलोसिटी कितनी आएगी इस बार, सिर्फ कौन सी वेलोसिटी है, अब की बार कॉस तो आया ही नहीं, तो अब की बार सिर्फ कौन सी वेलोसिटी इसको सी की तरफ ले जा रही है, ड्रिफ्ट करते हुए बी से सी, कौन ले जा रहा है, ओनली रिवर की वेलोसिटी, तो मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, रिवर की वेलोसिटी, बताओ ये किसको समझ में आया, ओके सबको समझ में आ गया।
हाँ जी। सॉरी। देखो, यहाँ पर सवाल था कि मुझे इस रिवर को कम से कम समय में क्रॉस करना है। ठीक है, आई नीड टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। ओके, शॉर्टेस्ट टाइम में मेरे पास लास्ट क्वेश्चन से टाइम आया था d/VMR sin थीटा। अगर समय कम से कम रखना है तो VMR sin थीटा को सबसे ज्यादा मैक्सिमम होना पड़ेगा। ये मैक्सिमम जब हो सकता है जब थीटा 90 हो। थीटा किसके बीच का एंगल है? रिवर और स्विमर के बीच का। तो रिवर और स्विमर के बीच का ये एंगल कितना आया? 90 डिग्री आया। इसका मतलब तुमने स्विमर को कैसे जंप कराया? रिवर के परपेंडिकुलरली। रिवर के परपेंडिकुलरली जंप करा दिया। रिवर के परपेंडिकुलर जंप कराने के बाद क्या हुआ? वो बी पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा क्योंकि रिवर की वेलोसिटी उसको ड्रिफ्ट करा देगी। भाई तुम जाना चाहते हो यूं, लेकिन रिवर ऐसे बह रही है तो तुम कहाँ पहुंचेगी? सी पॉइंट पे पहुंचोगे ना। तो वो वाली वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी? मैन की वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे बैठ के देख रहा है उसको तुम्हारा आदमी, वो स्विमर तुम्हारा, वो मैन, वो इधर जाते हुए दिखेगा। तो टाइम क्या लेना था? टाइम का फॉर्मूला था विर्थ। किसकी? रिवर की विर्थ। तो रिवर की विर्थ डी दी हुई है, विर्थ ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मैंने क्या बोली थी बेटा? वो वेलोसिटी लेना जो रिवर के परपेंडिकुलर हो। देखो, हमने जब VMR लिखा था यहाँ पे, समय मैंने जब तुम्हें लिखवाया था ये ना, कि जब समय निकालेंगे तो वो वेलोसिटी लेंगे जो रिवर के परपेंडिकुलर होगी, v विच इज परपेंडिकुलर टू रिवर। तो वो वाली वेलोसिटी लेनी है। तो यहाँ पर बताओ इस वाले केस में कौन है परपेंडिकुलर? VMR। तो समय क्या लिखोगे? देखो ये समय वाली इक्वेशन क्या आई? VMR के बराबर, d/VMR। अब आया ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कितना हुआ? ड्रिफ्ट का मतलब है कि तुम ए के सामने जंप कर रहे हो तो बी पर पहुंचोगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो सी पर जाओगे। तो बी से सी, यानी जो ये दूरी है ना बी से सी, यही है ड्रिफ्ट। तो बी से लेके सी तक कितना ड्रिफ्ट आया तुम ये लिखोगे। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टाइम तो निकाल लिया, अब चाहिए स्पीड। अब चाहिए स्पीड। तो अब जो ड्रिफ्ट है ना उसमें एक्स डायरेक्शन वाली स्पीड ले लो। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी स्पीड आई? रिवर की स्पीड आई। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? रिवर की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये समझ आया कि नहीं आया? समझ आ गया? ओके, सेकंड केस आता है इसमें। अब कोई है शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना चाहता है, अब एक इंसान है जो शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट में पहुंचना चाहता है। केस सेकंड, क्रॉसिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है मिनिमम ड्रिफ्ट। ठीक है, कि मिनिमम ड्रिफ्ट में क्रॉस करना चाहता है। अब मिनिमम ड्रिफ्ट में, अब बताओ अगर बेटा ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए तो कैसे जंप कराऊं? ये रिवर की वेलोसिटी है। अब हमें चाहिए मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट में बेटा क्या करो, कैसे जंप कराओ? इस स्विमर को रिवर की वेलोसिटी से थोड़ा अपोजिट जंप कराओ। क्यों ऐसा, क्यों मैं कह रही हूं अभी देखते हैं मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। देखो, मैं रिवर की वेलोसिटी से इसको ना ऐसे जंप कराती हूँ, ऐसे। ये मेरा स्विमर है, ये ऐसे कूदा है। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, ये ऐसे कूदा है बेटा, फिर ये ऐसे कूदा है तो जाना चाहेगा यहाँ। लेकिन अब इसको रिवर की वेलोसिटी देखो सपोर्ट कर देगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर इसको सपोर्ट कर देगी। तो ये एग्जैक्टली कहां पहुंचेगा? अपने स्थान पर, ए से जस्ट बी पे पहुंच जाएगा। क्योंकि अब की बार रिवर की वेलोसिटी ने इसको सपोर्ट कर दिया, पहले अपोज कर रही थी। तो तुम उल्टा कूद गए तो रिवर तुम्हें
साथ में ले आएगी बहा के रिवर, भाई रिवर कहाँ बहा के ले जाती है, रिवर अपने डायरेक्शन में ही तो बहा के ले जाती है। अगर किसी आदमी को कूदना नहीं आता तो वो किसके फ्लो में जाता है, अगर किसी आदमी को तैरना नहीं आता, स्विमिंग नहीं आती, तो वो किसके करंट में बहेगा, किसके करंट में जाएगा, रिवर के करंट में ना। तो जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो करेगी उसी डायरेक्शन में बहा के ले जाएगी। तो अगर मैन खुद भी थोड़ी बहुत वेलोसिटी है, रिवर की भी वेलोसिटी है, तो रिजल्टेंट से काम चलता है। तो मैन कूदा वीएमआर लेकिन पहुंचा ए टू बी, जिसे बोलेंगे वीएम, वेलोसिटी ऑफ मैन। अब मान लो बेटा ये एंगल तो देखो 90 डिग्री का होगा, ये एंगल मान लो कितना है, ये एंगल है थीटा। तो दो तरीके यहां से बनते हैं, दो तीन सवाल कि बताइए मुझे मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए तो रिवर की वेलोसिटी से कितना एंगल पे तुम्हें अपने स्विमर को जंप कराना है। तो कितने एंगल पे जंप कराया है, 90 प्लस थीटा एंगल, याद रखना ये 90 प्लस थीटा एंगल विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में 90 प्लस के थीटा के एंगल पे हम इसको जंप करवाएंगे। ओके जी। और हो गया। अब निकालेंगे सबसे पहले समय। बेटा मुझे टाइम बता दो इस केस में क्या होगा। ये रिवर की विड्थ है डी, सब बच्चे टाइम लिखेंगे, कौन सी वेलोसिटी लेनी है। डी आ गया, अपॉन में मुझे बताओ क्या लू, वी एम आर लू, वी एम लू, वी आर लू, क्या लू, सब बच्चे बताओ। टाइम के अपॉन में कौन सी वेलोसिटी लिखूंगी, जल्दी। अरे वी तो कोई वेलोसिटी नहीं है, वी के आगे कुछ एम आर कुछ तो लिखो। हाँ वी एम, क्योंकि अब की बार एम वाली रिवर के परपेंडिकुलर हो गई। क्या बताया था भाई, टाइम के अपॉन में वही वेलोसिटी लिखनी है जो रिवर के परपेंडिकुलर हो। तो रिवर के परपेंडिकुलर कौन है, वी एम है। और क्या लिख सकते हो, डी अपॉन वी एम आर का ये वाला। अब देखो मेरी बेटा, ओके ओके, अब देखो वी एम आर का ये एंगल कौन सा बनेगा, ये एंगल क्या बना ऊपर वाला, वी एम आर कॉस थीटा। और बेटा ये जो ये वाला बनेगा ये बनेगा वी एम आर साइन थीटा। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर वी एम आर का कॉस कॉम्पोनेंट भी ले सकती हूँ। अगर कोई बच्चा वी एम आर का कॉस कॉम्पोनेंट लेगा तो वो भी गड़बड़ नहीं करेगा, वो आंसर भी सेम होगा। ठीक है, कॉस कॉम्पोनेंट ले लो एम आर का या फिर वी एम ले लो, एक ही बात है। ओके, अब देखो यहाँ पर बात हुई मिनिमम ड्रिफ्ट की। पहले देखो क्या ड्रिफ्ट मिनिमम आया, तुम खुद कहोगे मैम यस ये तो मिनिमम ड्रिफ्ट आ गया। कैसे आ गया देखो, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या था, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम क्या लिखोगे जो तुमने निकाला है इस केस का, वी एम आर कॉस थीटा, वी एम भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है, सही आंसर है। अब बात आई समय। अब बेटा इस केस में तुम खुद देखो क्या हो रहा है, रिवर ऐसे जा रही है, इधर तुम्हारा और कौन सी डायरेक्शन में है, तुम्हारे यहाँ पर है वी एम आर साइन थीटा। तो अब बताओ अब क्या होगा, बोलो बोलो, नेट ड्रिफ्ट कौन देगा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखनी थी, पहले तो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तो ऐड कर दिए, फिर वी एम आर साइन थीटा नहीं था तो सिर्फ वी आर लिख दिया। तो अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे वी आर माइनस हाँ वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा, बोलो यही लिखोगे। अब देखो तुमने रिवर की वेलोसिटी कम कर दी कि नहीं कर दी, पहले क्या लिखा था वी आर लिखा था, देखो पहले पूरी रिवर की वेलोसिटी आई इस वाले केस में जब शॉर्टेस्ट टाइम था, तो जब तुमने ड्रिफ्ट निकाली तो देखो पूरा का पूरा रिवर की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई, अरे कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये वाला केस देखो यहाँ पर तुमने पूरे वी आर रिवर की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रखा है। पहले वाले केस में जब हमने रिवर के साइड में कुदाया, केस ये वाला जनरल केस, यहाँ पे जनरल केस देखो, ये फर्स्ट केस जो डिस्कस किया था अपनी कॉपियों में, जिसमें मैंने रिवर की डायरेक्शन के साथ जंप करा रखा है, दिस वन रिवर की डायरेक्शन के साथ जंप कराया ये वीएमआर को, तो यहाँ पर रिवर के साथ कॉस कंपोनेंट और ऐड हो गया, यानी ये तो ड्रिफ्ट मैक्सिमम दे रहा है। एक तो रिवर की स्पीड इतनी ज्यादा, तुमने रिवर की डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी दे दी, वो तो तुम्हें बहा के ले जाएगी पता नहीं कहाँ, उस केस में ड्रिफ्ट मैक्सिमम था। उल्टा कूद जाओ,
रिवर के डायरेक्शन के उल्टा कूद जाओ तो देखो ड्रिफ्ट मिनिमम हो गया, क्योंकि तुमने रिवर की वेलोसिटी में से भी कुछ वेलोसिटी को कम कर दिया। बात समझ में आई? ये देखो तुमने रिवर में से भी कुछ वेलोसिटी माइनस कर दी, तो इस केस में ड्रिफ्ट क्या हो गया? मिनिमम। ओके, अब मेरे को एक चीज बताना, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर वेरी 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 ग्रेटर देन हो जाए VMR cos थीटा से, तो क्या होगा इस केस में? VMR sin थीटा, सॉरी, बोलो। अब बताओ बेटा क्या होगा अगर VMR बहुत छोटा हो जाए तो? रिवर की वेलोसिटी VMR से ज्यादा है, तो क्या जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो इस केस में ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा। तो ये जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन नहीं है, ये कैसी कंडीशन है? मिनिमम ड्रिफ्ट। क्या मुझे कोई जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन बता सकता है कि जिस केस में मेरा ड्रिफ्ट ही जीरो हो जाए? ऐसी क्या स्पीड रखूं कि ड्रिफ्ट जीरो हो जाए? कि ड्रिफ्ट जीरो हो जाए, वेलोसिटी ऑफ रिवर को किसके बराबर कर दूं? VMR sin थीटा के। अगर ये वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगी तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट ही जीरो, ड्रिफ्ट ही नहीं होगा कुछ, है ना? तो मिनिमम ड्रिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हुई? दैट इज मिनिमम ड्रिफ्ट। तो मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है, उससे छोटा तो नहीं हो सकता। तो मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा? अगर रिवर की वेलोसिटी VMR sin थीटा के बराबर हो जाए, ड्रिफ्ट शुड बी जीरो। यहाँ बताओ मुझे किसको समझ में आया? कंप्लीट है ये केस हमने? हाँ, वेरी गुड। तो रिवर की वेलोसिटीज हमने पढ़ ली हैं। इसके बाद हमारे पास किसका आता है बेटा? रेन मैन प्रॉब्लम्स आती हैं। रेन मैन प्रॉब्लम, है ना? रेन मैन प्रॉब्लम्स पढ़ी हुई है तुम लोगों ने? पढ़ी हुई है रेन मैन प्रॉब्लम? चलो, ये सब न्यूमेरिकल्स में यही काम आता है, सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं यहाँ पे। फिर आती है रेन मैन प्रॉब्लम्स। रेन मैन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं बेटा? बताओ। देखो, अगर तुम यहाँ खड़े हुए हो, तुम रेस्ट पे हो, और रेनफॉल एकदम ऐसे स्ट्रेट गिर रही है, ठीक है, एकदम वर्टिकली गिर रही है। वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, ये मैन है। तो अभी मैन के केस में ये वेलोसिटीज कितनी है, कितने मीटर पर सेकंड से आ रही हैं? बोलो कितने पर? उसको अभी 10 मीटर पर सेकंड से ही लगेंगी, क्योंकि मैन अभी रेस्ट पे है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने इस मैन को दौड़ाना शुरू कर दिया, कितने मीटर पर सेकंड से? 2 मीटर पर सेकंड से। ये मैन भी दौड़ने शुरू लग गया। अब ये मैन भी तो, अब मैन की वेलोसिटी यहाँ हो गई भाई, मैन भी घूम रहा है। और रिवर की, अब रिवर कह रही हूँ, सॉरी, रेन, बारिश कहाँ हो रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड यानी -j में। तो बेटा तुम्हारा, ध्यान से सुनना, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई, रेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब सवाल आता है कि मैन को अपना अम्ब्रेला कहाँ ओपन करना है? तो मैन को अपना अम्ब्रेला कहाँ ओपन करना पड़ेगा? देखो, मैन की वेलोसिटी आगे आगे, वो आगे आगे दौड़ रहा है, ऊपर से बारिश आ रही है, तो तुम मुझे खुद बताओ, तुम अपना अम्ब्रेला कहाँ ओपन करोगे अगर तुम्हें बारिश से बचना है? तुम फिजिक्स के बच्चे हो, तुम्हें अपना अम्ब्रेला कहाँ रखना पड़ेगा? तुम कहोगे मैम मैन और ये रिवर, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ यहाँ बनेगा, जिसे मैं क्या बोलूंगा? VMR, या फिर नहीं, VMR नहीं,
हमें रिवर की वेलोसिटी लिखेंगे ना, कि मैम जो रिवर की वेलोसिटी, जो रेन की वेलोसिटी है, बारिश की वेलोसिटी है मेन के रिस्पेक्ट में, उसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ आएगा। ठीक है बेटा, उसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ आया। इसके जस्ट अपोजिट में अपना छाता ओपन कर दो, यानी यहाँ इसके जस्ट अपोजिट में अगर तुमने अपना छाता, अब आपने अपना अम्ब्रेला ओपन कर दिया, तो तुम क्या हो जाओगे, बारिश से बच जाओगे। और अगर तुमने फिजिक्स नहीं पढ़ी होती तो तुम बारिश में भीग जाते, है ना। वो भी तो कैसे बनाएंगे भाई अम्ब्रेला, ये रहा। ठीक है, तो यहां पर अपना अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा। तो मान लो इफ ये एंगल थीटा है, तो बेटा कौन सा एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस डायरेक्शन में तुम्हें अपने अम्ब्रेला को ओपन करना पड़ेगा। तो ये ही क्वेश्चंस आते हैं। तो तुम्हें क्या देखना था, बस दो चीजें देखनी थी, एक तो मैन की वेलोसिटी, क्वेश्चन से करते हैं, देखो क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन क्वेश्चन लो, रेन इज फॉलिंग vertically at speed टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स फॉल करेगी। एंड मैन इज मूविंग, एंड मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। जो मैन है वो 6 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। अब ये कह रहा है फाइंड द एंगल एट विच मैन ओपन हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड रेन, टू अवॉइड गेटिंग वेट। वो मतलब अपने आप को भीगना नहीं चाहता, तो वो अपना अम्ब्रेला कहाँ ओपन करे, बताओ, बोलो 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 बोलो। वर्टिकली। तो ये हो गई मैन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी दे रखी है, 6 मीटर पर सेकेंड। रेन आ रही है ऐसे नीचे, कितने एंगल से, रेन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सपोज ये एंगल थीटा है, निकालो ये एंगल थीटा। यही वाला तो एंगल निकालना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, अभी देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाली परपेंडिकुलर ऐसे भी ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ ऐसे भी ड्रॉ हो जाएगी। तो ये मेरा परपेंडिकुलर कितना, 6, रिवर की वेलोसिटी यानी मेरा ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो जाएगा। देखो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बताया ना। तो ये इस तरीके से एक्सटेंडेबल होते हैं। तो ये वाली साइड हो गई मेरी परपेंडिकुलर, कितना, 6, बेस कितना है, 10, 6/10। ठीक है, तो 6/10 कितना आया, टेन थीटा इज 3/5। बट किससे एंगल भी पूछते हैं, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल या फ्रॉम वर्टिकल। तो ये एंगल बताओ कहां से होगा, है ना, ये वाला एंगल तुम्हें खोलना पड़ेगा। सॉरी मैंने ये यहाँ पे कौन सा एंगल लिखा था, सॉरी दिस इज नॉट दैट एंगल, ये वाला एंगल होगा। देखो ये वाला एंगल होगा थीटा। ठीक है, तो यहाँ ओपन करना पड़ेगा। तो थीटा कितना आया, 6 3/5 फ्रॉम वर्टिकल। तो वर्टिकल से टेन थीटा 3/5 रख दो, तो तुम भीगोगे नहीं। ये समझ में आया किसी को क्वेश्चन, अरे बोलो, ये वाला रिपीट करना है क्या, सिर्फ इसमें तो रिजल्टेंट लेना है बेटा। अगर मैन आगे दौड़ रहा है, वेलोसिटी नीचे है रिवर रेन की, तो उनका रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। यहाँ इस डायरेक्शन में तुम्हें अपनी अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा, और बस तुम्हें ये एंगल निकालना है थीटा। तो ये एंगल थीटा यहाँ से निकाल सकती हो, बोलो, इतना करना है।
ये परपेंडिकुलर शिफ्ट कर सकते हो, यानी वी आर, तो ये किसके बराबर आया, वी आर अपॉन वी, वी आर अपॉन वी एम, ये करना है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करो इस पे, एक क्वेश्चन और कर लो फिर अपने घर चले जाना, बस एक क्वेश्चन और, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जर्व रेन, अब ध्यान से सुनो, मैन ऑब्जर्व रेन वर्टिकली एट रेट 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो इसका मतलब क्या है, देखो, मेन की वेलोसिटी कहीं यहां है 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है कि मेन को जो रेन है ना वो 10 मीटर पर सेकेंड से गिरती हुई दिखाई दे रही है ना। मेन को जो रेन है वो 10 मीटर पर सेकेंड गिरती हुई दिखाई दे रही है, कैसे, वर्टिकली। उसको ये वर्टिकली गिरती हुई दिखाई दे रही है, यानी ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में आप लिखोगे 10 मीटर पर सेकेंड, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये रेन की वो वेलोसिटी है जो मैन ने देखी है। कह रहा है कि वो वेलोसिटी बताओ जो एक्चुअली रेन की होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताओ कहां आएगी एक्चुअल वेलोसिटी। तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होती है वी आर माइनस वी एम। क्या लिखोगे, रिवर की वेलोसिटी हमें निकालनी है, रेन मैन की वेलोसिटी दे रखी है 10, वी आर मुझे निकालनी है, माइनस मैन की वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर्स पर सेकेंड, 5। तो यहां से मुझे रिवर की वेलोसिटी निकाल के बताओ मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, ये सब मैग्नीट्यूड में होगा, वी आर। अच्छा ऐसे लिखो, आप लिखोगे वी आर होगा किसके बराबर, वी आर एम प्लस वी एम, करेक्ट, इसके बराबर ही लिखोगे। देखो वैसे भी मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो मैग्नीट्यूड में वी आर किसके बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे, वी आर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वैक्टरली मैग्नीट्यूड क्या करोगे, वी आर एम का स्क्वायर प्लस वीएम का स्क्वायर, यही तो होता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो रिवर की वेलोसिटी 10 दे रखी है विच इज 100, मैन की वेलोसिटी 5 दे रखी है 25, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी आ गई, अंडर रूट 125 आ गई। अब दूसरा उसने पूछा है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, डायरेक्शन के लिए क्या करोगे बेटा, डायरेक्शन के लिए बताओ, उसको परपेंडिकुलर गिरती हुई दिखाई दे रही है, एंगल वेलोसिटी ऑफ रिवर का। तो देखो ये ये कुछ बनेगा 5√5 है ना, ये देखो 5√5 कुछ बनेगा, तो 5 और 10 का रिजल्टेंट कुछ यहां होगा ना, जो मेरी वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 5√5, यानी ये एंगल थीटा हुआ, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 10 थीटा लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 है, बेस कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है मेरा, परपेंडिकुलर तो वी आर एम बनेगा ना, तो वी आर एम तो 10 है, और बेस क्या बनेगा, बेस बनेगा 5। बे...
अच्छा एक सेकेंड, ये मेरा 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ था, इसको एक क्वेश्चन को रुको। ए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन यहाँ पर आया है, इनका रिजल्टेंट कहाँ बनना चाहिए? वी आर इनका रिजल्टेंट है, विच इज 5√5। तो रिजल्टेंट ऐसे बनेगा ना, अगर ये ऐसे है, ये ऐसे, एक सेकेंड, देखो वेक्टरली बनाना पड़ेगा। एक बार इस क्वेश्चन को देखो, इसका एंगल निकालो, एंगल कितना, कैसे निकालोगे एंगल? मैन की वेलोसिटी तो ऐसे हो गई, रिवर ये VRM हो गया, ये ऐसे हो जाएगी ना। तो इस तरीके से चलूं मैं, A B C, ये रिजल्टेंट ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये VR हुआ, VRM, ठीक है। तो टेन थीटा कितना बनेगा, अगर मैं बोलूं ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, विच इज VR। मैन की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5, परपेंडिकुलर बेस, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस बनेगा VRM कितनी है, 10 है ना। तो टेन थीटा कितना आया, 1/2, यही आंसर दे रखा है, ठीक है। टेन थीटा कितना दे रखा है, 1/2। थोड़ा सा वेक्टर आने चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए, वेक्टर चीजें आनी चाहिए। क्लियर हुआ ये वाला, कैसे किया है? ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कल वाली क्लास में देख लेंगे, इट्स ओके, कल वाली क्लास में देख लेते हैं। 5/3 आना था पिछले वाले में, कौन सा पिछले वाला, 5/3 एंगल। नहीं नहीं, एंगल बेटा 3/5 ही आएगा, 3/5 आएगा, 5/3 नहीं आएगा। आंसर इज 3/5। वर्टिकल के साथ जो एंगल होगा वो 3/5 होगा। हमें ये पूछना कि हमें अपनी अम्ब्रेला कहाँ पर ओपन करनी है, तो वो यहाँ से एंगल वो थीटा लेके तब करनी होगी, ये वाला एंगल। द आंसर इज 3/5, नॉट 5/3। नहीं ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है। इट्स ओके, अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, टेंशन ना लो। क्वेश्चंस भी कर लेंगे इस पे 5-6 अच्छे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय एवरीवन, गुड नाइट।